हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में सिंसियरली लगे होंगे मेरे भाई। एग्ज़ाम का समय आ चुका है और आपको पता है कि जैसे-जैसे एग्ज़ाम आती है नज़दीक वैसे-वैसे दिल की धड़कनें मेरे भाई तेज़ होती जाती है। तो आप संयम रखें, अपने आप पर कंट्रोल बना कर रखें मेरे भाई। आप पैनिक बिल्कुल ना हो, जो होगा अच्छा होगा और आप बेहतर कर पाएँगे ये हमें उम्मीद है। तो मेरे भाई, आज हम आपके लिए मैथ का एक टेस्ट पेपर तैयार करके लाए हैं और ये जितने सारे आपके क्वेश्चन हैं ये अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आज का जो सेट है थोड़ा-सा हमने लेवल बना कर रखा है, क्योंकि आपको पता है कि आपने हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लिया है। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो खुद से सेट करके लाए हैं, अलग-अलग तरह के क्वेश्चन उठा-उठा कर लाए हैं और थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड भी लेकर आए हैं मेरे भाई, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन अगर इस लेवल पर आता है, तो उस क्वेश्चन को भी आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है? तो चलिए, बाकी सीखने के लिए आपके साथ लगा हुआ रहेगा। आप मेरे साथ सीखने गिले में लगे रहेंगे, मुझे पता है। तो चलिए, हम लोग अपनी तैयारी की शुभारंभ करते हैं और आज का नंबर 1 क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि बिंदु ए 0,2 बिंदुओं बी 3, तथा सी a, 5 से समदूरस्थ है तो a का मान ज्ञात करें। आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है a, ठीक है? और ये पॉइंट a जो है जिसका निर्देशांक है 0,2, 0,2 दिया गया है। कह रहा है कि बिंदु b तथा c से हम एक बिंदु बना लेते हैं, ये बिंदु B बना लेते हैं और ये बिंदु हम C बना लेते हैं, ठीक है? कह रहा है कि इससे समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। समान दूरी पर है तो B का निर्देशांक दिया गया है 3, और C का निर्देशांक दिया गया है a, 5, ठीक है? तो ये हमारा अब कहा है कि यहाँ पर समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का अर्थ होता है कि ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। ए बी जो है वो ए सी के बराबर है मेरे भाई, ठीक है? ए बी जो है ए सी के बराबर है। अगर ऐसा है तो हम समदूरस्थ का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है कि समदूरस्थ का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है? ये समदूरस्थ का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है? तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। इसी तरीका से अगर देखा जाए तो ये समदूरस्थ का फॉर्मूला यानी b से a का। अब कहीं से भी हम मान लेते हैं कि जैसे हमने माना कि ये x2 है, ये y2 है, इसको हमने माना x1 और इसको मान लिए y1, ठीक है? अगर ऐसा हमने माना तो सबसे पहले ए बी की हम दूरी निकाल लेते हैं। ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बी की दूरी क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 0 माइनस x2 माइनस x1, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 माइनस ए का स्क्वायर, 2 माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये रहा हमारा अंडर रूट रहा, ठीक है? बात समझ गए? इसी तरीका से अगर बात की जाए तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर इसे हम मान लें कुछ क्षण के लिए x2, तो इसमें से हम इसे घटाएंगे, यानी कि a माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों तरह क्या है? अंडर रूट में है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 0 माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे 9 होता है प्लस a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, माइनस 2 अभी तो माइनस 2 दूना 4 ए हो गया बराबर, यहाँ से a माइनस 0 का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 है 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखा जाए तो 4 बराबर 4a हो गया। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि a का वैल्यू 1 हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है।
सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन रहा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए मेरे भाई, आपको 0, 23, 45, 60, 90 ये पूरा डाटा रटा हुआ होना चाहिए कि किसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, अगर ये जब तक वैल्यू आपको पता नहीं होगा शायद आप क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। तो देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 5 cos 60 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/2 होता है, तो 5 इंटू 1/2 का क्या होगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec 30, तो 4 सेक क्या होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर कॉस का उल्टा होता है। तो पहले आप बता दीजिए कि कॉस 30 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि सर कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 होता है, और यही आपका सेक 30 का मान होता है, और इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1045 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर कर देना है, तो ये रहा। अब यहां से हम सॉल्व करते हैं, तो कितना होगा 5, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 15/4 प्लस 4 कितना हो गया 4, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 हो गया, अपॉन 3 का √3 का स्क्वायर 3 होता है, अपॉन ये माइनस का 1 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 कर सकते हैं हम। ठीक है, 1/4 प्लस 3/4 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। देखिए 5/4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ये टोटल कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 4 है 3 का एलसीएम 12 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3 पंचे 15 हो जाएगा, प्लस ये कितना है 4 हो जाएगा, 4 16 कितना होता है 64 होता है, और माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये रहा 12 बराबर कितना होगा 64 में से 12 जाएगा तो आप कहेंगे 52 बचेगा, 52 प्लस 15 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये 67/12 हो जाएगा, 67/12 हो जाएगा। तो 67/12 हमें कहीं आंसर है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा आंसर है। तो अगर वैल्यू आपको पता है तो मेरे भाई इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक को ज्ञात करना है। हमें शून्यक निकालना है। आपको पता है कि अगर हम इसका शून्यक निकालेंगे, ठीक है, तो इसका शून्यक क्या हो सकता है, अल्फा और बीटा हो सकता है, अल्फा और बीटा हो सकते हैं। द्विघात समीकरण के शून्यक दो होते हैं, अल्फा एंड बीटा होता है। अब यहां से हम निकाल सकते हैं शून्यक। कैसे निकालना है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तो 6 है, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6 गुना 1 कितना होता है मेरे भाई 6 होता है। अब 6 को इस तरीका से ब्रेक करना है कि ये 5 आ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये गुना करने पर प्लस का 6 हो जाए और जोड़ने पर माइनस का 5 हो जाए। तो हम इसे कर देते हैं माइनस का 3 और माइनस का 2 कर देते हैं, माइनस का 3 और माइनस का 2। अगर इसको देखेंगे तो -3 -2 कितना होता है -5, और -3 इंटू -2 होता है +6। ठीक है, अब यहीं से हम उत्तर लगा सकते हैं। -3 और -2 है तो साइन अब बदल दीजिए, तो साइन बदलने पर 3 होगा और 2 होगा, और यही इसका शून्यक हो जाएगा, यही इसका शून्यक होगा। यानी कि 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है।
यानी कि ए एंड बी दोनों ऑप्शन है, तो इस वजह से हम सही आंसर किसके साथ लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ लगाएंगे। बात क्लियर है? चलिए, और भी अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए अगर इसे डिटेल में जानना है तो डिटेल में क्या करते हैं, अब इसे हम कर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे। तो x अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3, यहां से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। यहाँ से x माइनस 3 दोनों में है तो x माइनस 3 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, x माइनस 2 बचेगा, बराबर 0 हो गया। इसका मतलब है कि x माइनस 3 0 के बराबर है और इसी तरीका से x माइनस 2 भी जो है वो 0 के बराबर है। बात क्लियर? तो यहाँ से x का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 3 आ रहा है और यहाँ से भी x का वैल्यू 2 आ रहा है। तो जो हमने इतना लॉन्ग में बनाया उसको हमने शॉर्ट में यहीं पर एक लाइन में समझा दिया मेरे भाई, कि इस तरीका से आप ब्रेक करके लगा सकते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है एक तार जो वृत्ताकार है, एक तार है जो वृत्ताकार है, इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग के भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अगर हम एक सीधी सी बात आपको समझाए तो एक चीज को अगर तोड़कर दूसरा चीज बनाया जाए तो हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, 3D फिगर जो होता है, 3D फिगर कहने का मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, तो इसमें क्या होता है कि एक फिगर से अगर दूसरा फिगर बनाया जाए, यानी कि जैसे घनाभ से घनाभ को गलाकर घन बनाया जाए, घन को गलाकर पिरामिड बनाया जाए, तो आयतन हमेशा कांस्टेंट होगा। आयतन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इसी तरीका से अगर बात की जाए तो 2D फिगर में अगर हम एक वर्ग को एक ट्रायंगल के फॉर्म दे रहे हैं तो उसकी जो परिधि होगा वो कांस्टेंट होगा। परिधि कहने का मतलब कि उसका परिमाप जो होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ से एक तार जो है, इस तार की त्रिज्या दी गई है और इसी वृत्ताकार तार जो है इसको एक वर्ग का फॉर्म दिया जा रहा है, यानी एक एक वर्ग है। इस वर्ग को कन्वर्ज करके मेरे भाई एक सर्कल बनाया जा रहा है। एक वर्ग को क्या बनाया जा रहा है, तो आप कहेंगे नहीं मेरे भाई ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा हम चल, ये कह रहा है कि वो वृत्त को, किसको, वृत्त को कन्वर्ज करके वर्ग बनाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग की जो परिमाप होगी वही परिमाप किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि सर वृत्त की परिधि के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वृत्त के परिधि के बराबर होगा। ये अगर इस बात को समझ गए तो मेरे भाई ये क्वेश्चन बनाना आसान हो गया। वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 गुना भुजा होता है, बराबर वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होता है, तो 2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना दिया गया है तो आप कहेंगे 42 सेंटीमीटर है। तो 7 छक कितना होता है 42 होता है, 2 और 2 तिया 6, तो कितना हो गया 4 हो गया, 2 यहाँ से लिए 2 यहाँ से लिए तो 4 हो गया। तो भुजा कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि सर भुजा जो आया है 22 का 3 गुना आया, यानी 66 सेंटीमीटर आया है और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही आंसर लगाएंगे और यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है समीकरण युग में 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0 और 9x इक्वल 2y प्लस 7 में x और y का मान क्या होगा। ठीक है, हमसे x और y का मान पूछा है, दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और इसमें हमें x और y का मान पूछा गया है। ठीक है, देखिए पहला दिया गया है क्या, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 दिया गया है। सेकेंड ये दिया गया है, इसको क्या करते हैं, तो ये चीज दिया गया है आपका 9x, 2y को इधर लाते हैं तो माइनस का 2y,
7 को भी इधर ला देते, -7 बराबर 0 हो गया। तो 2 इक्वेशन हमें मिल गए। यहां से अब क्या होगा, अब देखिए किसी एक वैल्यू को हम काटने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ 3x है और यहाँ 9x है, तो हमको पता है कि इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 का 3 गुना कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 9 होता है। तो 9x माइनस 5 का 3 गुना 15y होता है, 4 का 3 गुना 12 होता है, बराबर 0 को 3 से गुना करें 0 ही होगा। 9x ये भी है, तो ये रहा 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। अब इसमें से इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं मेरे भाई। तो घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, वो तो कुछ भी नहीं, तो ये और ये कैंसिल हो गया। माइनस का 15y प्लस का 2y, तो बचेगा माइनस का 13y। ये माइनस का -12 प्लस 7, तो ये माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस का 13y जो होगा वो बराबर होगा 5 के। तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 5/13। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे भाई? अगर ऐसा ऑप्शन है तो वही हमारा आंसर होगा। अब 5/13 हमें यहाँ पर देखिए माइनस का 5/13 दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, ये तो नहीं होने वाला। इसका मतलब है कि अब 3 ऑप्शन में हमारे माइनस का 5/13 है, तो हमें x का वैल्यू भी निकालना होगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम x के जगह y के जगह पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो y पुट करने पर क्या होगा, देखिए 9x इसी में रख लेते हैं, -2y है तो 2 इंटू माइनस का 5 अपॉन कितना होगा 13, माइनस का 7 है तो 7 को इधर लेकर चले आते हैं, तो ये रहा 7 हो गया। यहाँ से 9x बराबर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस हो जाएगा 10/13। तो यहाँ से 9x बराबर हो जाएगा 13 सत्ते 91 माइनस 10/13। तो यहाँ से 9x कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस नहीं 81/13। तो 9 से ये कटेगा 9 होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 9/13 आ गया, 9/13 आ गया। तो 9/13 कहाँ है, ये रहा माइनस का 9, ये नहीं होगा, ये तो पहले ही गया, ये 13/9 नहीं, 9/13 यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, ए नंबर होगा। ठीक है, बात क्लियर है। चल, उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को भी मेरे भाई जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, चल, अब क्वेश्चन है कि यदि tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। आपसे a का मान पूछा गया है। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो हमने अपने सेट के सॉल्यूशन में ऐसा क्वेश्चन करा है। आपको करना क्या है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को प्लस करना है मेरे भाई। क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने पर क्या होगा, 2a प्लस a माइनस 18 डिग्री, और बराबर कर देना है 19 डिग्री के। बराबर क्या कर देना, 90 डिग्री का। यही a का वैल्यू जो भी काट छाट आएंगे वही हमारा वैल्यू होगा। 2a प्लस a कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 3a होता है। -18 है, इधर जाकर प्लस होगा, तो आप कहेंगे कि ये पूरा वैल्यू 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 108 डिग्री बटा 3, तो कट जाएगा तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 36 डिग्री, और यही हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आपने जहां भी पढ़ा होगा, शायद आपने पढ़ा होगा कि इसको चेंज करके बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हम अभी वो चीज नहीं बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करना इस बात को समझिए। ठीक है, चल, क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक ट्रायंगल दिया गया है और उस ट्रायंगल का नाम क्या है, तो समद्विबाहु, एक समद्विबाहु ट्रायंगल है। ठीक है, ये रहा, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
कह रहा है कि जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर है। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजाएं आपस में बराबर होगी। और ये कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर का है, 13 ये सेंटीमीटर। कह रहा है कि यदि शीर्ष ए से बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई, यहां पर लंब डाला जा रहा है, यहां पर क्या है, लंब डाले जा रहे हैं, तो ये रहा लंब, ठीक है। ये रहा लंब, ठीक है। तो कह रहा है कि लंब डाला गया है 90 डिग्री, 90 डिग्री ए से बीसी पर डाले गए हैं, जिसकी लंबाई कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि बीसी की लंबाई ज्ञात करें, बीसी की लंबाई ज्ञात करें। तो आपको पता है एक ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, ए डी सी, एक ट्रायंगल ए डी सी बनता हुआ दिख रहा है। तो पाइथागोरस से अगर हम निकालें, इसका मान लेते हैं कि बी है, इसका वैल्यू क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, या आपकी मर्जी आप एक्स मान लो, आपकी मर्जी एक्स मान लो, ठीक है, कि ये एक्स है। तो x का वैल्यू क्या होगा। हाँ, इसके पहले एक और बात समझे कि जैसे ही हम समद्विबाहु त्रिभुज में हम परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये दो बराबर भागों में बट जाता है। कहने का मतलब है कि BC जो होगा वो आधा हो जाएगा किसके बराबर, तो कह सकते हैं BD या तो DC के, BD या तो DC के। ये बातें आपको याद रखना है। अगर ऐसी चीज है तो आप पाइथागोरस लगा दें, आपको पता है ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है, तो बेस बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 169, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये √144 है बराबर 12 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर x का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि जितना DC है उतना ही BC भी है, यानी कि ये भी 12 सेंटीमीटर। तो 12 12 कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि सर 24 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई समस्या मेरे भाई, किसी भी तरह का परेशानी नहीं है। मजा आ रहा है आपको, मजा आ रहा है तो मेरे भाई लाइक का बटन अवश्य दबाएं, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x+2 = 0 है, तो x का मान होगा, x का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है। देखिए कुछ देर पहले हमने इस बात को समझाया था, अगर हम आपको यहां पर दिखा दें तो ये वाले क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो 3 नंबर में इस बात पे आप फोकस करें, ठीक है। क्या ये बातें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई, अगर अच्छे ढंग से समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को बनाने में मेरे भाई किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। देखिए यहां दे रहा है कि 3x² माइनस 2√6x+2 = 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कांस्टेंट वैल्यू और x² के कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 तिया कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि सर 6 हो गया, और कैसा है, तो प्लस का है, प्लस का 6 है। अब हमें 6 को इस तरीका से ब्रेक करना है कि इसको जोड़ने पर माइनस का 2√6 आ जाए। तो क्या हम इसे √6 इंटू √6 कर सकते हैं, √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा, और इसे हम क्या कर देंगे, तो इसे कहेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है माइनस का है और ये भी माइनस का है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और अगर बात आप समझें तो यहाँ पर हुआ क्या है मेरे भाई, यहाँ पर हम x² के कोफिशिएंट से भाग भी करते हैं, x² का जो कोफिशिएंट 1 था इससे हम भाग भी करते हैं। तो भाग करेंगे लास्ट में तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वहां पर
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से अगर भाग करें तो यहाँ फर्क पड़ेगा। यहाँ क्या है, 3 है तो यहाँ बट्टा 3 कर दीजिए, यहाँ भी बट्टा 3 कर दीजिए। अब दोनों वैल्यू बराबर है, दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √6/3 हो जाएगा। √6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे √2 गुना √3 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो आप कहेंगे कि बचेगा सर √2/√3, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो √2/√3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब किसी भाई को लग रहा होगा कि सर हमें इस तरीका से समझ में नहीं आया, इस तरीका से समझ में नहीं आया, तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप पैनिक बिल्कुल ना हो, आपको कोई और तरीका से समझाते हैं। चल, इसको क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल 0 लिखेंगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कितना है, तो आप कहेंगे इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3x² माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, तो √3 इंटू √2x, इसको भी क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर √3 इंटू √2 लिख देते हैं, और प्लस ये मेरे भाई x भी है तो x भी लिख देते हैं। 2 को क्या लिखना है, 2 को आप लिख दो √2 इंटू √2 बराबर 0। हमने एक स्टेप और बढ़ गया ताकि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। √3 दोनों में है तो हम √3 कॉमन ले लेते हैं, x भी दोनों में है तो x कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि √3 माइनस √2 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या होगा मेरे भाई, √2 कॉमन ले लेते हैं, तो √2 हमने कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचेगा, √3x, माफ कीजिएगा यहाँ पर x छूट गया है, x लिख लेंगे। ठीक है, √3x, यहाँ क्या होगा, माइनस का √2 हो जाएगा बराबर 0। अगर यहाँ से देखें तो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, तो √3x माइनस √2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, √3x माइनस √2 बच जाता है बराबर 0। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि √3x माइनस √2 जो होगा वो 0 के बराबर है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि √3x बराबर √2 होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर √2/√3 हो जाएगा। तो मेरे भाई घूम फिर कर वहीं पर पहुंचे, उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ा है, उत्तर में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं आया है, बात समझिए। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आपके लिए अगर आपको लगता है कि सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो एक तरीका और है कि आप इस वाले फॉर्मूला पर बना लें। हम इसे इस वजह से समझा रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमने जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको समझाने में हमें समय लगे। देखिए, यहाँ आपको पता है कि आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला जानते हैं कि -b होता है प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। यहाँ से भी उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -b तो x का कोफिशिएंट है -2√6, और पहले माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस √b², यानी 2√6 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 4ac, 4a के जगह पर है 3 और c के जगह पर मेरे भाई 2, अपॉन होता है 2a, तो ये 2a हो गया। ए के जगह पर कितना है, 3 है, यहाँ पर 2a छूटा हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, चल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2√6 प्लस माइनस √अंडर 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 होता है, 4 6 24 हो गया, माइनस का ये कितना हो गया 24
बटा 2 तिया 6, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो 0 होने से यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कि 2√6 बचा, 2√6 बचा अपॉन 6 बचे हैं, अपॉन 6 बचा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2√6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू, अच्छा इसको 2 तिया 6 हम काट सकते हैं, 2 तिया 6 हम काट सकते हैं, तो बचेगा क्या, तो आप कहेंगे √6 अपॉन 3 बचा। √6 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √3 अलग अलग, और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 से √3 गया तो बचा क्या मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर √2 अपॉन √3 बचा। तो ये हमारा फाइनली उत्तर यही आया। तो मेरे भाई हम आपको इस वजह से इस चीज को समझा रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए केवल शॉर्ट टर्म क्वेश्चन नहीं, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी बन के आएगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है 2 मार्क्स के, तो 2 मार्क्स के भी ये क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के तरह ही हमने ऑब्जेक्टिव बना दिया। बात समझे, ताकि आपको दोनों तरफ से फायदा मिल सके। क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि अगर किसी 3D फिगर को, यानी 3 डायमेंशनल अगर कोई फिगर है तो उसको, या कोई वस्तु है 3 डायमेंशनल, उसको अगर पिघला कर कोई 3D बनाया जा रहा है या कोई अन्य फिगर बनाया जा रहा है तो उसका आयतन बराबर होता है। देखिए यहाँ पर कह दिया कि जिसका आयतन जो है शंकु के आयतन के बराबर है, यानी गोले का आयतन और शंकु के आयतन बराबर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर है किसका, तो आप कहेंगे शंकु के आयतन के, शंकु के आयतन के बराबर है। अगर गोले के आयतन शंकु के आयतन के बराबर है तो गोला का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 4/3 पाई आर क्यू। तो आर क्यू हमें यही निकालना है, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या हमें पता करना है। शंकु का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है मेरे भाई, तो आर है 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू एच कितना है, तो आप कहेंगे 8.4 सेंटीमीटर, तो 8.4 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से हम पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से हम इसको काट सकते हैं 2.1 टाइम्स में, 2.1 टाइम्स में। तो यहाँ से आर क्यू अगर देखा जाए तो ये 2.13 टाइम्स है, तो 2.1 के पावर हम क्यूब लिख सकते हैं, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2.1 सेंटीमीटर। तो हमसे वही पूछा है कि गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो गोले की त्रिज्या 2.1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। कॉपी कीजिए मेरे भाई इसको। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता की गणना करें। यानी कि जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो पासे को फेंकने पर केवल सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकालेंगे कि नंबर ऑफ ए कितने हो सकते हैं। तो आप कहेंगे कि जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कि नंबर ऑफ ई जो है टोटल 6 है। टोटल कितने हैं, 6 हैं। अब ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ ई, और वो भी किसका, तो आप कह रहा है कि सम संख्या आने का। तो सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। इसका मतलब कि इसकी संख्या 3 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3/6 हो जाएगा।
तो 3 दूना कितना होता है 6, यानी 1/2, 1/2, और यही हमारा आंसर है 1/2। तो 1/2 हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है कि संख्या 3 + 2√3 एक है क्या? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है? देखिए, वास्तविक संख्या जितने सारे नंबर का आप यूज करते हैं वो सारे के सारे वास्तविक संख्या है, चाहे वो कैसा भी नंबर क्यों ना हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि एक पूर्णांक हो, एक अपरिमेय हो, परिमेय हो, दशमलव हो, ये सारे के सारे जो होते हैं ये सभी के सभी वास्तविक संख्या होते हैं। काल्पनिक क्या होता है? जिसे हम केवल कल्पनाओं में कर सकते हैं, जैसे आयोटा। आयोटा एक काल्पनिक नंबर है। जैसे यहां पर अगर लिखा होता है 2 + √3 आयोटा, तो ये एक काल्पनिक नंबर था। ये कैसा नंबर है? काल्पनिक नंबर है। परिमेय संख्या आपको पता है, अपरिमेय संख्या भी। तो हम इसका अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं, ये √3 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते मेरे भाई कंप्लीट, इस वजह से ये एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन है, यदि निम्न बटन का माध्य 6 है तो P का मान ज्ञात करें। आपको यहाँ पर P का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए, माध्य क्या होता है? तो आप कहेंगे कि माध्य जो होता है वो सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। माध्य बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। ठीक है, सिग्मा fx कितना होगा? तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कीजिए। 3 का डबल कितना होता है? 6 होता है, तो 6 गुना करना है आपको, कुछ नहीं करना है, केवल गुना करना है। 4 का डबल 8, तो +8, 6 का 3 गुना तो 18 होता है, 10 का 1 गुना तो +10 होता है, और ये इसका गुना करेंगे तो प्लस कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 गुना 5 प्लस P हो जाएगा। ठीक है, बटा सिग्मा f कितना है? तो आप इस नीचे वाले को पूरा पूरा ऐड करिए। नीचे वाला जो भी संख्या दिया गया इसको आपको ऐड करना है। तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11, तो बराबर 11 हो गया। ठीक है, माध्य दिया कितना है? तो आप कहेंगे 6 दिया है, तो हम इस संख्या को 6 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से कितना होगा? 8 6 14, 14 18, तो आप कहेंगे 32, 32 से 10 कितना होता है? 52, प्लस 52 ही होते हैं, हमने सही किया है। 8 6 14 18 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 32, 32 से 10 42, 32 से 10 42, तो 42 प्लस 2 पंचे 10 होता है, प्लस 2 गुना P 2P बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 11 छक 66 हो जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा। 42 और 10 52 उधर जाएगा तो क्या बचेगा? तो आप कहेंगे 2P बराबर 66 माइनस 52, तो 2P जो होगा वो किसके बराबर? तो 66 में से 52 गया तो 14, तो 2 सत्ते 14, तो P का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे सर P का वैल्यू 7 होगा, P का वैल्यू 7 होगा। इस वजह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 13वें पद का, किसका 13वें पद से 84 अधिक है? यानी कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी इसका कौन सा पद है जो उसके उसके मतलब इसी के 13वें पद से 84 अधिक है। इसी के 13वें पद से कितना अधिक है? 84 अधिक है। तो हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए,
सबसे पहले निकालते हैं कि ए कितना है, तो ए 3 होगा। डी कितना है, तो आप कहेंगे 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 7 हो गया। 13वें पद से 84 अधिक है, इसका मतलब सबसे पहले 13वें पद निकालते हैं, तो T13 निकालते हैं कि T13 कितना होगा। T13 निकालेंगे तो ए कितना है, 3 है, प्लस एन, तो एन है 13 माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, 7 है, ठीक है। और 13वां पद कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 3 प्लस 12 सत्ते 84, 84 प्लस 3 कितना हो गया, 87। यानी कि 13वां जो पद है मेरे भाई, वो 13वां पद कौन सा है, 87 है। लेकिन ये कह रहा है कि इससे भी 84 अधिक है, ये कह रहा है कि इससे भी 84 अधिक है। इसका मतलब है कि ये वाला जो कह रहा है कि एनवा जो पद है, एनवा जो पद होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 87 प्लस 84 होगा। यानी कि एनवा पद जो है वो कितना, तो मेरे भाई 171 होगा। एनवा पद 171 होगा। तो कह रहा है कि कौन सा पद उसके 13वें पद से 84, हमें पद निकालना है मेरे भाई। यहां जो दिया गया है ये बताया कि एनवा पद जो है 171 है, हमसे एनवा पद नहीं पूछ रहा है। अगर एनवा पद पूछा होता तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता, जो ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है एनवा पद जो ये है, ठीक है। लेकिन हमसे कह रहा है कि कौन सा पद है, तो हमें एन का वैल्यू निकालना होगा। तो एन बराबर क्या होगा, तो टी एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना है, तो 171 है, बराबर ए कितना है, 3 है, प्लस एन निकालना है -1 इंटू डी कितना है, तो 7 है। 3 इधर जाएगा तो बचेगा 168 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। तो 7 से ये कितने बार जाएगा, 7 दूना 14, 7 चौका 28, यानी कि 24 बराबर हो गया कितना, n माइनस 1। तो n बराबर हो गया 25, यानी कि 25वां पद जो होगा, इसका 25वां पद जो होगा वो 13वें पद से 84 अधिक होगा। बात समझ में आया या नहीं आया, बोलिए। बात समझ में आया, क्लियर है। अगर एनवा पद पूछा जाता तो 171 होता, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि वह कौन सा पद है, यानी एन का वैल्यू पूछा गया, तो यहाँ पर सही आंसर तो 25 होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं 25 नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में लैंग्वेज एरर है, लेकिन इसका सही आंसर मेरे भाई 25 होगा, ठीक है। चल, क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, उसकी संख्या ज्ञात करें। क्या ऐसा कोई संख्या है कि अगर n का वह कौन सा वैल्यू है, देखिए n का कह रहा है कि वह कौन सा वैल्यू है, जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 से लेकर इन्फानाइट तक कुछ भी हो सकता है n का वैल्यू। तो कह रहा है इसके लिए प्राकृत संख्या के लिए 4 के पावर n, 4 के पावर n जब करेंगे तो उसके लास्ट का जो अंक होना चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए। ये क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट है। यानी कि 4 के पावर n करने पर उसके लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब 4 के पावर अगर 1 रखेंगे तो 4 होगा, 4 के पावर 2 रखेंगे तो 16 होगा, 4 के पावर 3 रखेंगे तो 64 होगा, 4 के पावर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 256। तो मेरे भाई आप देखें जरा, अगर n का वैल्यू ऑड है, और n का वैल्यू वो ऑड है, इसका मतलब कि 1 3 5 7 इसमें से अगर कुछ भी रख रहे हैं तो इसके लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट जो है वो कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे कि लास्ट डिजिट तो मेरे भाई 4 आ रहा है। लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है।
और n जब हम इवन रख रहे हैं, इवन कहने का मतलब है कि जब 2, 4, 6 ये सब रखेंगे तो लास्ट डिजिट जो हो रहा है, लास्ट डिजिट वो कितने हो रहे हैं, तो लास्ट में 6 हो रहा है, लास्ट में 6 हो रहा है। यानी ऐसा कोई भी n का वैल्यू नहीं है जो 4 के पावर n का मान बनाने पर उसके लास्ट में 0 आ जाए। तो इसके सही आंसर उसकी कोई भी संख्या नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। n का कोई भी मान पॉसिबल नहीं है, ठीक है। n के पावर, अच्छा यहाँ पर माफ कीजिएगा, देखिए अगर n के पावर अगर हम 0 रखते हैं तो n के पावर 0 रखने पर क्या होगा, 4 के पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो ये ए भी नहीं होगा उत्तर, ठीक है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। कोई भी वैल्यू n का नहीं हो सकता, ठीक है। ये अगर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, n का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। चल, क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी दो सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त यानी कि जिसका एक ही केंद्र हो। दो सकेंद्रीय वृत्त कह रहा है तो वृत्त बना लेते हैं, ये रहा एक वृत्त, एक और वृत्त बना लेते हैं। दो वृत्त हैं, इसका सेंटर हो गया। कह रहा है कि दो वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो। यानी कि एक हमें ऐसा लाइन लेना होगा जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है और बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है मेरे भाई, ठीक है। चल, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त पर स्पर्श कर रहा है, और यहां से अगर देखा जाए तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कितनी है, तो आप कहेंगे सर ये वाली, और एक है ये रहा, ठीक है। चल, बड़ा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और छोटी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वो 90 डिग्री होता है और एक दूसरे को विभाजित करता है, समविभाजित करता है, यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। यानी यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी और डी। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि बी डी जो होगा वो डी सी के बराबर होगा, बी डी जो है डी सी के बराबर है। तो यहां से पाइथागोरस लगाएंगे तो 5 या 3, ये वाला वैल्यू आ जाएगा 4, ये वैल्यू आएगा 4, 4 प्लस 4 कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 156 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। देखिए, जब भी इस तरीका का क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया, संख्या ज्ञात करना, तो आपको करना क्या है, ऑप्शन से चेक करना है, ठीक है। लास्ट में कितना है, तो आप कहेंगे सर लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6, देखिए 3 गुना कितना होता है, 6 होता है, ये हो सकता है। 4 गुना 3 2 होता है, 4 तिया 12, यानी 2 है लास्ट में, नहीं होगा। 9 चौका 36, लास्ट में 6 हो सकता है। 6 गुना 1 6 है, तो ये भी हो सकता है। एक ऑप्शन तो हमारा छट गया। 16 गुना 11 कितना होता है, इसको गुना करेंगे तो 176 होता है, तो ये नहीं होगा। 39 चौका कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 39 चौका होता है 156, ये भी 12 गुना 13 156, ये दोनों वैल्यू हो सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि लगातार प्राकृत संख्या है, कैसी संख्या है, लगातार प्राकृत संख्या है। 39 और 4 देखो लगातार संख्या नहीं आते हैं, ये बहुत दूर का नंबर है। तो लगातार संख्या कौन सा है, 12 और 13, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा।
बात क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ जाएं। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। परिधि अगर 44 सेंटीमीटर है तो कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिधि होता क्या है, तो आप कहेंगे 2 पाई आर, तो 2 × 22/7 I × R बराबर 44 सेंटीमीटर है। तो 44 44 कैंसिल हो गया, तो R का वैल्यू 7 आ गया। अब हमसे पूछा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, πr²। चतुर्थांश बोला यानी 1/4, तो बट्टा क्या करेंगे, 4 कर देंगे। तो पाई का मान 22/7 है, इंटू 7 × 7 हो जाएगा। अब बट्टा क्या होगा, 4। 7 से 7 कैंसिल, 2 दूना 4 होता है, 2 11 22 होता है। 11 सते 77 होते हैं, और 77 का आधा कितना होगा, 38.5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 38.5। तो ये रहा हमारा 17 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कह रहा है कि दो पासा है और दो पासा को अगर हम फेंक रहे हैं तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने हैं। तो दो पासा है, एक पासा में 6 सरफेस होते हैं, तो 6 सतह यानी कि 6 का स्क्वायर 36, यानी कि टोटल 36 प्रायिकता हो सकता है। 36 तरह से हम ऐसे इसको फेंक सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों पर समान अंक आने चाहिए, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो होगा कितना होंगे, तो आप कहेंगे कि सर या तो हो सकता है 1 1, या तो हो सकता है कि दोनों पर 2 2 आ जाए क्योंकि समान अंक कहा है। हो सकता है 3 और 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकते हैं, और मेरे भाई 6 और 6 आ सकते हैं। इसके अलावे और किसी भी तरह का पॉसिबिलिटी नहीं बन सकता है, क्योंकि बोला ही गया है कि समान अंक आ रहे हैं। दोनों पर कैसा अंक आ रहा है, समान अंक। ये रहा, दोनों पासों पर समान अंक आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, 6 पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। तो हमसे पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात करें, तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 6/36, तो कितना हो रहा है 1/6, और यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 1/6। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चल, क्वेश्चन है, उस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है। अगर गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए तो होता है 4πr²। इसको याद कर लेंगे, ठीक है। 4 पाई का मान 22/7 आपको रखना है, R², आर कितना, व्यास है 14, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 14 का आधा 7, तो 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 सते 154 होता है। 154 का अगर 4 गुना करेंगे, 154 गुना 4 करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करें। निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर जो दिया गया है, पहले वाले क्वेश्चन में इस तरीका का हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कराया। अगर देखें यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ भी सॉल्व कराया है, ये वाले। तो यहाँ पर जो दिया गया था, वर्ग अंतराल नहीं दिए गए थे, वर्ग अंतराल नहीं दिया गया था, और यहाँ पर जो है आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है। तो मेरे भाई सीधी सी आपको बनाना कैसे है ये ध्यान रखना है। आपको पता है कि माध्य बराबर क्या होता है,
तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। सबसे पहले वर्ग अंतराल को देखना है तो आपको वर्ग चिन्ह निकालना होगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर आधा करिएगा। इन दोनों को जोड़कर क्या करना है, आधा। तो 8 प्लस 0 8 होता है, 8 का आधा 4, ठीक है। 16 प्लस 8 कितना होता है, तो आप कहेंगे इसको करना है 16 प्लस 8 बटा 2। तो 16 8 24, 24 का आधा होता है 12, यानी कि जोड़कर आधा करना है, सीधी सी बात आप समझे तो, ठीक है। तो जोड़कर अगर आधा करेंगे तो कितना होगा, 16 8 24, 24 का आधा 12, 16 24 40 होता है, 40 का आधा करेंगे तो 20 है। 24 और 32 कितना होगा, तो 24 और 30 54 और 2 56, 56 का आधा करेंगे तो 28। अब यहाँ से सीरीज देखिए, 4 8 12 8 20 8 28, 28 से 4 होगा 32, अब 32 से 4 कितना हो जाएगा, 28 8 है, माफ कीजिएगा, 28 से 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 36 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 44। तो इस तरीका से पहले वर्ग चिन्ह आपको निकाल लेना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है, इसका कहने का अर्थ है कि 4 जो आया है वो 10 बार आया है, तो टोटल कितने बार होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 गुना 10 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 40 होता है, प्लस 12 20 बार आया तो 12 का 20 गुना होता है 240, प्लस 20 14 बार आया है तो 20 का 14 गुना 280 होता है, प्लस 28 का 16 गुना, तो 28 का 16 गुना करेंगे तो कितना हो गया, 16 तो ये पहले 48 कर लेते हैं, 480 हो गया। और 480 में से हम घटा लेते हैं, पहले 480 में से हमें 32 घटाना है, तो पहले 30 घटाते हैं 450, और 2 और घटा लेते हैं तो 448, 448 हो गया, प्लस 36 गुना 18 है, तो 36 का डबल कर लेते हैं तो कितना होगा 720, और 720 में से अगर हम 72 घटाएं, 720 में से हमें घटाना है 72, तो पहले मेरे भाई घटा लेते हैं 20, तो 700, फिर 52 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 648, तो ये रहा 648, प्लस 44 गुना 22 है, 44 गुना 22 है, तो 44 का डबल कितना होता है, तो 880 हो गया, 880 प्लस 88, 880 में जोड़ना है 88, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 968, 968, तो 968 हो गया, ठीक है। ये सबको क्या करना है, गुना करना था, तो हमने गुना कर दिया। नीचे में कितना होगा, तो नीचे वाले को आपको जोड़ना है, यानी कि इस वाले को अब पूरा पूरा जोड़ देना है, इस वाले को पूरा पूरा जोड़ देना है। 10 प्लस 20 30 होता है, 30 से 14 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 44, 44 16 60, 60 आप 20 80, 80 10 90 और 10 100 हो गया, तो ये रहा 100, टोटल कितना हो गया 100, बराबर 40। अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 8 8 16 8 24 24, तो 4 हाथ में रहा 2, 2 4 6 4 10 8 18, 18 4 22, 22 से 6 हो गया 28, 28 से 6 हो गया 34, 28 से 6 34, तो बच्चा 3, 5 3 2 5 2 7, 7 4 11, 11 6 हो गया आपका, 11 6 17, 17 और 9 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 26 बट्टा 100, तो इसको जब भाग करेंगे तो कितना होगा 26.44, 26.44 आ रहा है। तो मेरे भाई शायद हमने कहीं गुना करने में गलती किया है, यहाँ पर सही आंसर 26.24 हमें दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप देख लेंगे इसका कैलकुलेशन करने में हमने कहीं मिस्टेक किया होगा, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 36 का डबल होता है, तो आप कहेंगे 7, 36 गुना 72, 720 हो गया, और उसमें से 72 हमें घटाना है तो 8 हो गया, ये हो गया 7 4 11, और ये रहा 648 है, यहाँ पर है, इस चीज को 648 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, सुधर गया। ठीक है, चल, तो इस तरीका से ऐसे क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं। बात समझे? चल, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, दो सिक्के को एक बार उछाला जाए तो कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। देखिए, अगर दो सिक्का को उछालें तो पहले पर हेड, दूसरे पर भी हेड आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। पहले पर हेड आया तो दूसरे पर टेल हो सकता है, या हो सकता है कि पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए, या ये हो सकता है कि दूसरे पर टेल आ जाए पहले पर भी टेल आ जाए। तो ये इतनी घटनाएं हो सकते हैं। तो टोटल 4 घटनाएं हैं, 4 पॉसिबिलिटीज में से कुछ भी। कह रहा है कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड तो यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो 3 हेड कम से कम आने की प्रायिकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 3, -5 और -7, 4 है। यदि इसके केंद्रक का नियामक 2, -1 है तो तीसरे शीर्ष का नियामक क्या होगा? आपको पता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके दो शीर्ष हैं, 3 और -5 है, 7 और 4 है, -7 और 4 है, तो अगला x और y होगा। इसके केंद्रक दिया गया है 2, -1। तो जब भी हम केंद्रक का नियामक निकालते हैं तो x1 + x2 + x3/3 करते हैं। तो यहां से 2 बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे x1 3 है, प्लस -7 अब प्लस x/3, 3 का डबल 6 होता है, बराबर 3 -7 + x, तो 6, ये 7 इधर जाएगा। देखिए, तो -7 में से 3 जाएगा तो -4, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 10 आएगा, तो x का वैल्यू 10 आया। y का वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे सर y का वैल्यू, नियामक -1 दिया गया है, -5 + 4 + y/3, ये मल्टीप्लाई तो माइनस का 3 बराबर -5 + 4 तो -1 प्लस y, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा मेरे भाई -2, -2। तो हमारा जो भी उत्तर होगा वो कितना होगा? 10, -2, 10, -2 हमारा सही आंसर है। ठीक है, चल, क्वेश्चन है निम्न का मान ज्ञात करें। अब देखिए, पहले ही की तरफ फिर एक क्वेश्चन आया है जो आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 5 इंटू साइन स्क्वायर का मान कितना होता है 30 का? 1/2, इसका स्क्वायर करना है, प्लस कॉस 45 का मान, तो कॉस 45 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस 4 टेन 60 का मान √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर करना है, अपॉन 2 sin 30 है, तो 2 sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान √3/2 होता है, तो √3/2, और tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 1 होता है। यहां से अगर देखा जाए तो यहां से क्या होगा? 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, और 4 इंटू √3, तो 4 इंटू 3 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? √3/2 प्लस 1, √3/2 प्लस 1 बचे। अब यहां से क्या होगा? यहां से अगर देखा जाए तो 5/4 प्लस 1/2 प्लस 12 है बटा, ये कितना है? तो आप कहेंगे कि सर ये √3/2 प्लस 1, यहाँ तो मेरे भाई √3 जाएगा नहीं,
कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है, ये शायद स्क्वायर होना चाहिए ये। अच्छा, देश देखिए, cos 60 का मान होता है कितना, तो आप कहेंगे सर cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है, तो 1/2 हो गया। ये भी कितना होगा? 1/2, 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 बराबर एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 5 + 2 + 48, 12 चौका 48 बटा कितना है? 3/2, 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हुआ? 48, 2 50 5 55, तो 55/4/3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 55/4 गुना 2/3, 2 से 2 गया तो कितना बचा? 55/6, 55/6 आया है। तो 55/6 कौन सा है? 9 छक 54, एक 55, 55/9 हमें नहीं चाहिए, हमें 6 चाहिए, तो यही रहा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। हमें नीचे में 6 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चल क्वेश्चन है, यदि अल्फा इंटू बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के मूल हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कितना है? तो आप कहेंगे सर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब बट्टा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? -b/a, तो -4 है और ये 4 है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा मेरे भाई। तो -b/a का कितना है? स्क्वायर है, तो ये रहा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, c/a होता है, c 1 है, a की जगह पर 4 है। इसी तरीका से 1/4 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा के लिए। 4/4 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो -1/2/1/4। तो यहाँ से 1/2 आएगा अपॉन 1/4 आएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 4/1 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 2। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका सेट का। क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB तथा AC पर दो बिंदु D और E क्रमशः इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC, यदि AD बराबर x है, DB बराबर x-2 है, AE x+2 है, तो EC बराबर x-1 है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कह रहा है कि ABC ABC दिया गया है। कह रहा है कि AB तथा AC पर दो बिंदु है, AB तथा AC पर दो बिंदु है, ये रहा बिंदु, ये रहा बिंदु। कह रहा है कि D और E है, D और E है। इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC है, यानी ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो कह रहा है कि AD x है, AD x है, DB x-2 है, तो x-2 हो गया, AE x+2 है, तो x+2 हो गया, और EC कह रहा है कि x-1 है, तो x-1 हो गया। थेल्स थ्योरम के अनुसार हम लगा देते हैं। थेल्स थ्योरम क्या होता है? तो वो कहता है कि AD बटा AB जो होगा वो बराबर होगा AE बटा AC के, AE बटा AC के बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर कर लेते हैं, क्या जाता है अपना
ए डी एक्स है तो एक्स बटा ए बी कितना होगा, तो एक्स प्लस एक्स माइनस टू बराबर ए एक्स प्लस टू बटा ए सी, तो एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस वन। यहां से क्या होगा देखा जाए तो एक्स बटा हो जाएगा टू एक्स माइनस टू बराबर यहाँ से एक्स प्लस टू बराबर एक्स एक्स टू एक्स, और दो में से एक गया तो प्लस का वन बचा, प्लस का वन बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। बात समझ रहे हैं? टू एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई एक्स से करना होगा, बराबर हो जाएगा। ये किससे करेंगे, तो आप करेंगे टू एक्स माइनस टू जो है इसको मल्टीप्लाई करना होगा एक्स प्लस टू से, एक्स प्लस टू से। अब इस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ रफ कर रहे हैं, हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए। आप बात समझ गए होंगे। चलिए, टू एक्स इंटू एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा बराबर एक्स को टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस टू से तो माइनस का टू एक्स, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स माइनस का फोर हो जाएगा। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर से टू एक्स स्क्वायर गया, माइनस का टू एक्स, ये एक्स बचा, माइनस टू एक्स फोर एक्स, तो ये बचेगा टू एक्स माइनस फोर। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे x बराबर हो जाएगा फोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमसे पूछा गया था कि x का मान ज्ञात करें, तो x कितना है फोर, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मेरे भाई ये था आपके लिए 25 क्वेश्चन का सेट, और ये बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हमने ढूंढ कर लाया था, बना कर लाया था, ताकि आपको बेहतर तैयारी हो सके। क्योंकि ये 10 दिनों में 15 दिनों में जो भी तैयारी करनी है मेरे भाई, अच्छे ढंग के क्वेश्चन की लेवल की तैयारी कर ले। ठीक है, और अपने जितने सारे पढ़ा है वो सारे चीज का रिवीजन अवश्य करें, क्योंकि रिवीजन ही अंततः आपको काम आने हैं। नए नए क्वेश्चन पढ़ने से बेहतर है कि आप अंततः क्या करें, रिवीजन जरूर करें। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ था एग्जाम में, एग्जाम का ये जितने सारे क्वेश्चन हमने आज ऑब्जेक्टिव बनाकर लाया था वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर आए थे। क्या बनकर आए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमने ये ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव क्यों बनाकर लाया, वजह था क्योंकि आपको हमें सब्जेक्टिव भी सिखलाने थे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी, तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन आपके काम आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में मेरे भाई शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। और अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाए हैं तो अवश्य दबाएं, ताकि टीचर को भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और जितने सारे आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं उसका रिवीजन अवश्य करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।